भाग 27। आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। आप हर 24 में से 8 घंटे यानी अपनी 1/3 जिंदगी सोने में बिताते हैं। ये जीवन का नियम है। जीवन एक दैवी नियम है। हमारी कई समस्याओं के जवाब हमें गहरी नींद में मिलते हैं। कई लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि आप दिन में थक जाते हैं, इसीलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता है। सोते समय भी आपका दिल, फेफड़े और सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं। अगर आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है और पोषक पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। आपकी त्वचा पसीना उत्पन्न करती है, आपके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। इस तरह से आपका अवचेतन मन कभी न सोता है और न ही आराम करता है। यह हमेशा सक्रिय रहता है और अपनी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारक प्रक्रिया ज्यादा तेजी से काम करती है, क्योंकि तब आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता है। आपके सवालों के उल्लेखनीय जवाब आपको नींद में ही मिलते हैं। नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं में डॉक्टर जॉन बिजेलो का नाम उल्लेखनीय है। वो ये दिखाने में सफल हुए कि रात को सोते समय आंख, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रिकाओं से आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार तंत्र भी काफी सक्रिय रहता है। डॉक्टर बिजेलो के शोध का निष्कर्ष इस पुस्तक में दी गई जानकारी से काफी मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि हमारे सोने का प्रमुख कारण यह है कि आत्मा से अधिक उत्कृष्ट हिस्सा अमूर्तता से हमारी अधिक उच्च प्रकृति से एकाकार हो जाता है और दैवी ज्ञान तथा पूर्व ज्ञान में हिस्सेदार बन जाता है। दिन भर आपका चेतन मन चिंताओं, संघर्षों और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटाने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन, शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के हर क्षेत्र की हर मुश्किल से उबरने में कामयाब होंगे और अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में भी सफल होंगे। दैनिक शोर शराबे एवं दुविधा से नियमित रूप से हटना नींद का एक प्रकार है। यानी आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सोए होते हैं और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के लिए जागृत रहते हैं। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा, परेशान और निराशावादी बना सकती है। सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद की जरूरत होती है। अधिकांश लोगों को इससे ज्यादा की जरूरत होती है। जो लोग सोचते हैं कि वे इससे काम चला सकते हैं, वे अपने को मूर्ख बना रहे हैं। जिन शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रियाओं और नींद की कमी पर शोध किया है, वे बताते हैं कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। याद रखें कि नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा हो जाते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद जरूरी है। हमें नींद की जरूरत क्यों है, यह पता लगाने का एक तरीका यह देखना है कि नींद नहीं मिलने पर क्या होता है। सन 1964 में रैंडी गार्डनर नाम के 17 साल के लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए जागने की कोशिश की। वो 264 घंटे यानी लगातार 11 दिनों तक जागता रहा। बाद के परीक्षणों में स्पष्ट हुआ कि उसे कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ था। बहरहाल, जब वो अपने आप को जबरदस्ती जगाए रख रहा था तो उसके सोचने की प्रक्रिया में कमी आ गई। उसके शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट हो गया, उसकी याददाश्त भी गड़बड़ा गई। बाद में उसे दृष्टिभ्रम भी होने लगा। लंबे समय तक कम नींद लेने वाले ज्यादातर लोगों को इतने बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। बहरहाल, इसके गंभीर प्रभावों से भी वे मुश्किल में पड़ सकते हैं। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नींद संबंधी समस्याओं के कारण हर साल लगभग 2 लाख दुर्घटनाएं होती हैं। 5 में से 1 ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कभी कभार झपकी लेता है। इस वजह से दिन के बजाय रात को दुर्घटना की आशंका 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। वॉलंटियर्स के साथ किए गए प्रयोगों से पता चला कि थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना व्याकुल रहता है कि वो इसे पाने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार रहता है। प्रयोग के दौरान कुछ घंटों की नींद की कमी के बाद वॉलंटियर हल्की झपकी लेने लगे। ऐसा 1 घंटे में 3-4 बार हुआ। इसी दौरान असली नींद की तरह उनकी पलकें बंद हो जाती थीं और उनके मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती थीं। पहले तो ये झपकियां सेकंड के हिस्से तक सीमित रहीं, लेकिन जब नींद की कमी के घंटे बढ़ते गए तो ये झपकियां ज्यादा बार आईं और ज्यादा समय तक चलती रहीं, यहां तक कि 2-3 सेकंड तक रहीं। चाहे वॉलंटियर तूफान में हवाई जहाज चला रहा हो, लेकिन वो कुछ बेशकीमती सेकंडों की झपकी का प्रतिरोध नहीं कर सकता। सैंड्रा एफ लॉस एंजलिस की एक युवा महिला है जो अक्सर रेडियो पर मेरे व्याख्यान सुनती हैं।
उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें न्यूयॉर्क सिटी में एक नौकरी का प्रस्ताव मिला, जहां उन्हें वर्तमान नौकरी से 2 गुना ज्यादा वेतन देने का प्रस्ताव मिला। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि नई नौकरी स्वीकार करें या नहीं। सोने जाने से पहले उन्होंने इन शब्दों में प्रार्थना की, मेरे अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान जानता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है और ये मुझे सही निर्णय बताता है, जिससे मुझे और सभी संबंधित लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं उस जवाब के लिए धन्यवाद देती हूं जो मैं जानती हूं कि मुझे मिलेगा। उन्होंने सोते समय इस आसान प्रार्थना को लोरी की तरह बार बार दोहराया। सुबह उन्हें प्रबल एहसास हुआ कि नई नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने उसे ठुकरा दिया। बाद की घटनाओं ने उनके अंदरूनी एहसास को सही ठहराया, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही वो कंपनी दिवालिया हो गई। चेतन मन यथार्थवादी तथ्यों के मामले में सही हो सकता है। बहरहाल अवचेतन मन की सहज बोध की क्षमता को कंपनी की समस्याओं का एहसास था, इसलिए उसने उसे सही चेतावनी दी। अगर आप सोने जाते समय सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश दे सकती है और आपकी रक्षा कर सकती है। कई साल पहले मुझे सुदूर पूर्व में आर्थिक रूप से काफी आकर्षक प्रस्ताव मिला। मैंने मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए इस तरह से प्रार्थना की, मेरे भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। सही निर्णय दैवी विधान में मुझे बताया जाता है। जब जवाब मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। मैंने सोने जाने से पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया। उस रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मेरा एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था और वो बोला, इन हेडलाइंस को पढ़ो, मत जाओ। अखबार की हेडलाइंस हिंसा, उपद्रव और युद्ध की खबरों से भरी थी, जो उसी इलाके में हुए जहां मुझे जाना था। आपका अवचेतन मन सब कुछ समझता है, वो सारी बातें जानता है। अक्सर वो आपसे बोलेगा, लेकिन ऐसी आवाज में जिसे आपका चेतन मन तत्काल मना कर देगा। जिस सपने के बारे में मैंने अभी बताया है, उसने मुझे निश्चित रूप से भारी खतरे की स्थिति में जाने से बचा लिया। मेरे अवचेतन मन ने अपनी चेतावनी एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दी जिस पर मैं भरोसा करता था और जिसका मैं सम्मान करता था। कुछ लोगों को यह चेतावनी सपने में मां दे सकती, वो व्यक्ति से यहां या वहां न जाने को कहती है और चेतावनी का कारण बताती है। कई बार आपका अवचेतन मन जागते समय भी आपको चेतावनी दे देगा। आपको लगता है कि आपने अपनी मां या किसी अन्य प्रियजन की आवाज सुनी है। आप रुककर मुड़ते हैं और उसके स्रोत की तलाश करते हैं। बाद में आपको पता लगता है कि अगर मैं उसी रास्ते पर गया होता तो खिड़की से गिरने वाले सामान से आपका सिर फूट सकता था।